हाँ, आप लोगों को आवाज क्लियर है ना अभी? एक बार हाँ सब बोल दे तो फिर सेशन स्टार्ट करेंगे। सब लोग आ जाइए। हाँ भाई आ रही है। तेरे पास क्या हो? ओके ओके ओके। क्लियर क्लियर। मरेंगे आप देखिए, सबसे पहले मैं जो पिछला सेशन स्टार्ट किया हुआ था तो मैंने दो आप लोगों को बताई हुई थी, ठीक है। तो अभी अगेन मैं वही दो पॉइंट रखूंगा और उसके बाद जो फिर है एक एक करके आप लोगों का डाउट हम लोग लेंगे, ठीक है। तो इसका जो मेन रीजन है ये दो पॉइंट का, इसका इसलिए मैं फिर से स्टार्टिंग टाइम दो रीजन है। आज हमारे जो हम धीरज आपका आवाज बीच में आ रहा है, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए। बीच में आपका होगा तो आप हैंड्स अप कर देना, तो मैं आपका म्यूट कर तो इसके मोस्टली दो दो रीजन थे इसके। मेन रीजन ये है पहले कि कुछ लोग का बाद में मुझे मैसेजेस आया था कि सर मुझे टाइमिंग इशू थी तो मैं लाइव स्ट्रीम आपका ज्वाइन नहीं कर पाया था, तो उनके लिए मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, बाद में ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाएगा। और दूसरा मेन रीजन ये दो पॉइंट का ये है कि जब आप ये चीजें मोस्टली लोगों का सबसे ज्यादा जो रीजन है यही दो रीजन है लॉसेस करवाने का। तो यही इसीलिए मैं ये दो रीजन सबसे पहले स्टार्टिंग में कहना चाहूंगा। पहला जो मोस्ट आप लोगों का रीजन ये है कि जब आप किसी भी सिग्नल्स को ज्वाइन करते हो आपको या तो किसी के द्वारा ऐड किया जाता है या आप खुद कहीं ना कहीं वो जाकर के ज्वाइन करते हैं सिग्नल्स। तो आपको सबसे ज्यादा अवॉइड सिग्नल्स के करने हैं। सिग्नल्स को क्यों करने हैं? क्योंकि मैंने आपको जो हमारे पुराने मेंबर्स होंगे उनको ऑलरेडी ये चीजें पता है, और जो न्यू मेंबर्स है उनको उनके लिए मैं ये रिकॉर्ड भी कर रहा हूं। तो आपको सिग्नल्स इसीलिए फॉलो नहीं कर रहे क्योंकि मेन रीजन जो लॉसेस का होता है वो सिग्नल्स ही होते हैं। क्योंकि जब आप किसी के सिग्नल्स फॉलो करते हैं तो आप एक ब्लाइंडली कहीं ना कहीं उन पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब आप उन पे ट्रस्ट करते हैं तो आपको रेफरल लिंक के द्वारा बताया जाता है कि ज्वाइन होने के लिए। तो जब भी आप किसी के रेफरल लिंक से ज्वाइन होते हैं तो वहां पे जब आपका लॉसेज होता है तो लॉसेज का 80% वो रेफरल लिंक वाले को मिलता है। और ये चीजें बहुत से लोगों को पता नहीं थी जो हमारे ग्रुप मेंबर्स थे। आई थिंक मुझे लगता है कि हमारा ही ग्रुप एक ऐसा होगा कि जिनको ये चीजें पता है, बाकी काफी लोग हैं जिनको ये चीजें पता तक नहीं है। तो सबसे ज्यादा चीज है कि आपको जो सिग्नल्स आप किसी के फॉलो करते हैं, चाहे मैं हूं या कोई और भी बंदा है, आपको वो चीजें अवॉइड करना है। और दूसरी चीजें जो मोस्ट रीजन था लॉसेस का वो मैं चीजें इसलिए रख रहा हूं यूट्यूबर्स का। सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में जो यूट्यूबर्स है, क्योंकि एक हम फेथ दिखाते हैं यहाँ पे, एक ट्रस्ट दिखाते हैं वहां पे कि हम जब किसी यूट्यूबर पे देखते हैं तो जो चीजें वो बता रही होती है हमें लगता है कि वो सारी चीजें सही है। चाहे ट्रेडिंग में वो नॉलेज की बातें हो, हमें लगता है कि वो नॉलेज सही में वो एक्यूरेट नॉलेज है जब हम किसी का यूट्यूब चैनल्स पे देखते हैं। और माने भी क्यों नहीं, क्योंकि जब हम कमेंट बॉक्स में जाते हैं यूट्यूबर्स के तो वहां पे भी हमें काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं। तो जब हम किसी के अच्छे कमेंट्स देखते हैं तो हमें लगता है कि ये एक अच्छा नॉलेज दे रहा है और एक अच्छी प्लेटफॉर्म होगी, एक जगह होगी कि जहां पे हमें एक नॉलेज मिल जाएगा। फिर हम उसके यूट्यूबर्स के भी जाकर के सिग्नल्स चैनल्स में ज्वाइन होते हैं और उनके भी चैनल्स ज्वाइन करके वहां भी लॉसेस कर बैठते हैं। तो हमें पता नहीं चलता कि हम किसी के सिग्नल्स यूज करें चाहे हम यूट्यूबर्स के सिग्नल्स यूज करें, हम लास्ट ऑफ द एंड लॉसेस में ही रहते हैं। और यही रीजन आपको पता नहीं होती है। और आपको ये चीजें समझना चाहिए कि जब आप किसी के कमेंट को देखते हैं तो कमेंट में सबसे ज्यादा जो आप देखते होंगे किसी को गिवअवे मिलता है या आपको एक लालच की जगह पे दिखा जाता है और आप होते हो लॉसेस में। तो जब आप लॉसेस में होते हो तो उनके लिए जाकर के आप भर भर के कमेंट भी करते हो और बाद में आपने या तो कोई रीजन से कमेंट डिलीट नहीं किया। तो जो भी हमारे न्यू टेरर होते हैं जब वो यूट्यूब पे जाते हैं तो वहां पे जब कमेंट देखते हैं, लाइक्स देखते हैं, तो वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये अच्छा एक चैनल है या नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि हमें अच्छा ही लगेगा। तो सबसे बड़ा लॉसेस करवाने में आप लोगों का भी ये चीजें हैं, रीजन है। तो आप लोग जब कमेंट जाते हैं तो ये सब चीजों से आप बचे। किसी के कमेंट पे या किसी के बताए हुए रास्ते पे को आप अवॉइड करें। तो ये दो रीजन था आप लोगों के सिग्नल्स के लिए। और आप लोग जो किसी के यूट्यूबर्स के चीजें में आते हैं, आपको क्या लगता है उनका नॉलेजेस एक अच्छा है। मैं आपको सही चीजें बताता हूं, वो सपोर्ट और असिस्टेंट जो ड्रॉ करता है या जो जोन बताता है, आपको क्या लगता है वो ट्रेडिंग का एक नॉलेज है?
ये नॉलेज करके आप एक प्रो ट्रेडर बनोगे? नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीजें होती है कि वो आपको अट्रैक्ट करते हैं वो नॉलेजेस के बेसिस पे। तो आप अट्रैक्ट होके उनके सिग्नल्स ग्रुप में जाकर के ज्वाइन होते हो, और कहीं ना कहीं आपका एक माइंडसेट ऐसा काम करता है, और ये चीजें कोई आपको नहीं बताएगा। तो सबसे चीजें दो अवॉइड करना, पहली चीज आप अवॉइड करना किसी के सिग्नल्स, चाहे मैं खुद का भी आपको एग्जांपल देके देता हूं, और किसी का भी आपको सिग्नल्स फॉलो नहीं करना है। और दूसरी चीज है कि आपको किसी भी यूट्यूबर्स के नॉलेज के चक्कर में आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो चीजें फुल नॉलेज नहीं है, और फुल नॉलेज आपको कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ठीक है? तो अब हम एक एक करके डाउट लेते हैं, और बीच बीच में मैं जैसे इमोशंस की चीजें आएगी। जैसे कुछ लोगों का क्वेश्चन था सर डिपॉजिट विड्रॉल कैसे होता है, किसी का क्वेश्चन था कि इमोशंस हम कैसे कंट्रोल करते हैं। और आई थिंक धीरज शायद ज्वाइन किया है या नहीं ज्वाइन किया है, उसने दो तीन यूट्यूबर्स का भी पिछले टाइम हम लोगों ने नाम लिया हुआ था। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि अगर मैं नाम लूंगा तो एक बाइस्ड यहाँ पे कहा जाएगा। तो मैं एक तरफा यहाँ पे नहीं होना मैं चाहता हूं कि आप लोगों का जो हिस्ट्री है, पिछले सेशंस में काफी लोगों ने अपनी हिस्ट्री भी बताई थी, ट्रेडिंग जर्नी बताई थी। मोस्टली ट्रेडर का लॉसेस से ही जर्नी स्टार्ट हुआ है। तो इसमें घबराने वाली भी बात नहीं, क्योंकि जब हम प्रोफेशनल ट्रेडर कोई भी होते हैं, तो हम हर एक प्रोफेशनल ट्रेडर स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं लॉसेज ही करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि धीरज एक बार ज्वाइन कर चुके हैं शायद, एक बार धीरज आप जो कुछ यूट्यूबर्स है जो कि लॉसेस करवाते हैं, मैं चाहूंगा कि आप एक बार बताएं, फिर से हम जो सेशन है इसको आगे बढ़ाएंगे, एक एक करके क्वेश्चन लेंगे तब तक। हाँ चलो भाई, मैं बताता हूँ। अभी सर ने बोला ना, जैसा कि देखो भाई, फंडा क्या होता है कि वो देते हैं आपको लालच, और लालच आपको मिलता है ना, तो देखो वो जो स्क्रीन शॉट आपको देते हैं ना, सबसे पहली बात, ये सबसे बड़ी गलती करते हो आप, कि उनके कमेंट्स को जाके रीड करते हो, और वो कमेंट्स गिव अवे के चक्कर में आप कमेंट्स, जो सही कमेंट होते हैं उन्हें आप रीड कर लेते हो, एंड आपको लगता है भाई इतने अच्छे कमेंट, देन आप उसके ग्रुप में जाते हो, ग्रुप में अच्छे वाले स्क्रीनशॉट मिलते हैं, देन आप उसके स्क्रीनशॉट को देख के आप में लालच आ जाता है, भाई सब प्रॉफिट कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, मैं क्यों नहीं कर पा रहा प्रॉफिट, तो इसी बात पे आप अकाउंट बनाते हो, देन आपका लॉस हो जाता है। तो भाई इसमें मेरा एक सवाल है। आपको से, हाँ जी पूजन बताएं बताएं। मैं बोल रहा हूँ कि जो यूट्यूबर है ना, तो मतलब कोई अनजान व्यक्ति जब होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपको जानता नहीं हूँ, जी ठीक है? जी जी तो क्या होता है कि मैं आपका सिग्नल अगर फॉलो करता हूँ, तो अगर आपके सिग्नल से मेरे को लॉस होता है, या आपने मेरे को लॉस कराता है, और आप मेरे को जी जानते तक नहीं हो, आप मेरा आईडी भी आपको पता नहीं है, तो जी मेरा जी। एक बात कि आपको लॉस करा के क्या फायदा होता है, क्या मिलता है? यानी मैं आप ही को ही बोल रहा हूँ फिलहाल के लिए, तो क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं लेंगे इस ग्रुप में, जी ठीक जी है जी। ना? कमीशन हाँ। मिलता है भाई, कमीशन। ओके, मैं पूजन बताता हूँ। मैं पिछले सेशन में ये चीजें क्लियर किया था, आप कुछ लोग न्यू भी हैं तो मैं सबके लिए एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जब आप किसी के पूजन रेफरल से अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो जो आपका ब्रोकर होता है, चाहे आप क्वार्टक्स में यूज कर रहे हैं, चाहे आईक्यू ऑप्शन यूज कर रहे हैं, या बाइनरी जो भी ब्रोकर आप यूज कर रहे हैं, तो वहां हाँ। पे जब एक पार्टनर आप बनते हैं किसी ब्रोकर के साथ में, तो आपको दो तरीके से वो ऑफर प्रोवाइड करते हैं। पहला होता है रेवेन्यू शेयरिंग, और दूसरा होता है टर्नओवर शेयरिंग। तो दोनों ये चीज क्या है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। रेवेन्यू शेयरिंग का मतलब ये होता है कि मान के चलो आपने उसके अकाउंट से लिंक से अकाउंट बनाया, और आपने $100 डिपॉजिट किए, ठीक है। तो रेवेन्यू शेयरिंग से अगर आपने अकाउंट बनाया होगा, तो आपने अगर $100 लॉसेस कर देते हैं, तो यहाँ पे 80% आपको जो लॉसेस हुए हैं वो डायरेक्टली उनको मिलता है जिनके अकाउंट से रेफरल से आपने अकाउंट बनाया है, और 20% जो आपका होता है वो आपके ब्रोकर को जाता है। तो यहाँ पे सोचो, मतलब आपके ₹100, अगर $100 आपके अकाउंट में है, आपका उसने पूरा लॉसेस करवा दिया, तो ₹80 उसको मिल गया जिसने आपके अकाउंट से आपने लिंक बनाया, और ₹20 वो ब्रोकर को मिलेगा। और सेकेंड चीज एक टर्नओवर लिंक होती है, टर्नओवर लिंक होता है प्रॉफिट लिंक। यहाँ पे क्या हो जाता है, आपको मैंने अगर $100 प्रॉफिट करा है, ठीक है, तो $100 के बेसिस पे 2% यानी कि $2 आपको प्रॉफिट में ब्रोकर आपको देता है, अगर उसके आपने लिंक से अकाउंट बनाया है। तो ज्यादातर लोग जो है आपको रेवेन्यू लिंक से ही आपसे अकाउंट बनवाते हैं, क्योंकि आप देखो कि अगर लॉसेस आपका मैं करवाता हूं तो 80% हमें प्रॉफिट मिलता है, लेकिन अगर मैं $100 आपको प्रॉफिट करवाता हूं तो मुझे तो $2 मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, सब लोग यहाँ प्रॉफिट करने आए, तो यहाँ पे लोग ऐसे काम कर रहे हैं।
आपको 100 यूट्यूबर्स हो, 100 चैनल्स हो, सब के सब रेवेन्यू लिंक से आपका अकाउंट बनवाते हैं और आपका लॉसेस करवाते हैं, और 80% वो अपने पेट में भरते हैं, और उन लोगों का मैं नाम चोर रखा हूं। कुछ पॉलिटिशियन भी हमारे साथ जुड़े मतलब कुछ लोग हैं जो कि जिनको मैं चोर बोलता हूं, और कुछ हमारे नए नए यूट्यूबर्स भी है जो कि उनको भी मैं चोर बोलता हूं। तो ये लोग रेवेन्यू लिंक से अकाउंट बनवाते हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन काफी मिल जाता है। और एक हम आपने हमारा जैसे एग्जांपल लिया, तो मैं आपको एक अपना भी क्लियर कर देता हूं। देखिए मेरा क्या है, मेरा जितना भी मैं लिंक से बनवाता हूं, मेरे सारे के सारे लिंक्स टर्नओवर लिंक है। अब टर्नओवर लिंक में मुझे पता है कि 2% मुझे मिल रहा है, बट मेरा एक सोच देखिए लॉन्ग टर्म का है। ये लोग जो चोर लोग हैं ये कुछ दिन खाएंगे, और जब जैसे जैसे लोगों को पता चलते जाएगा, इन लोगों का काम धंधा खत्म हो जाएगा। ठीक है, जी तो मेरा लॉन्ग टर्म का इसलिए काम है कि अगर मैं एक बंदे से 2% कमा रहा हूं, तो अगर आपके तरह या कुछ और जो पाकिस्तान से रमजान भाईजान जुड़े हुए वो भी ऑनलाइन है, उसके बाद काफी लोग वहां से भी जुड़े हुए हैं, तो अगर मैं ऐसे ऐसे कुछ 5 10 50 लोगों को ही मैं ट्रेडिंग करवाता हूं, तो वही 4 लोग कल को 5 लोगों को बोलेंगे, और ऐसे करते अगर मैं 100 लोगों को भी ट्रेड करवाता हूं, तो 100 लोगों से अगर मुझे 2% ही आता है, तो वो मेरा 200% हो गया। तो अगर वो लॉसेस करवा के 80% कमा सकता है, तो यहाँ पे मैं 100 लोगों का प्रॉफिट करवा के 200% कमा सकता हूँ। लेकिन लोग 2% सोचते हैं और ये चीजें नहीं करते हैं। तो मेन रीजन यही है कि किसी भी आप ब्लाइंडली किसी के रेफरल लिंक से मत बनाओ। आप थोड़ा सा टाइम लो, नॉलेज गेन करो, उसके बाद आप आके ट्रेड करो। स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे रहो प्रॉफिट। राकेश तो भाई अभी मेरा एक क्वेश्चन था। कौन सा राकेश भाई एक मेरा और क्वेश्चन डाउट था। है। हाँ हेलो जी, बताए बताए, एक एक करके। मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग जो फ्यूचर सिग्नल देता है ना, एडवांस सिग्नल देता है, ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि कंटिन्यू 5 6 विन कर जाता है, उसके बाद में जब लॉस होना स्टार्ट होता है ना, तो कंटिन्यू फिर 8 10 लॉस हो जाता है। मतलब इसमें फिर क्या ओके, फंडा है जो फ्यूचर सिग्नल का। देखिए सबसे पहली बात, हमारा जो होता है, मैं अपने भी सिग्नल्स का मैं एग्जांपल ले लेता हूं। हमारे भी सिग्नल जो होते हैं फ्यूचर सिग्नल्स होते हैं, बट यहाँ पे क्या है कि हम लोग जो टेक्निकल एनालिसिस होता है, काफी सारी चीज करके हिस्टोरिकल लेकर के, तो एक डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं, और आप लोगों को इसीलिए देते हैं कि आप एंट्री आराम से ले पाओ, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो हमारे ग्रुप में मनी मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, तो उनको सेट करने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, इसलिए हमारा गैप होता है। तो हमारा पहली बात, ये फ्यूचर सिग्नल नहीं है। हमारा जो ये सिग्नल्स है, हम लोग काफी सारे एनालिसिस करके एक 4 5 चीजें देख करके आपके साथ सिग्नल शेयर करते हैं। अब दूसरे ग्रुप की हम बात ले लेते हैं। काफी सारे ग्रुप है जहां पे फ्यूचर सिग्नल्स प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, मैं खुद काफी ग्रुप में एनालाइज कर रहा हूं, और खुद भी मैं जुड़ा हुआ हूं, और जो चीजें आप बताए हो बिल्कुल वो 200% श्योर होता है। अब फ्यूचर सिग्नल्स का क्या रीजन होता है कि वो एक रोबोटिक वे से वहां पे देते हैं। आप लोगों को, कुछ लोगों का मैसेजेस भी आया होगा कि सर भाई आप सॉफ्टवेयर ले लो, हमारे पास बोट है या हाँ सॉफ्टवेयर है, हाँ जी, ऐसे आया काफी था। सारे आपको मैसेजेस आए होंगे। तो वो सॉफ्टवेयर आपको क्या करता है, आपको हिस्टोरिकल चीजें, जो आपको पीछे हिस्ट्री में जाकर के वो चीजें हुई है, वही आपको, मतलब अगर मैं 12 बजे का सिग्नल आपको फ्यूचर्स पे दिया हुआ है, मैं अपने की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी के भी बात कर रहा हूँ, तो वो पिछले 12 बजे अगर अप था तो वो अप देगा, अगर वो डाउन था तो डाउन देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्यूरेसी आपकी 50% हो जाती है। मतलब ये चांसेस जो होते हैं, तो फ्यूचर सिग्नल्स कभी भी 100% या 80 या 90% जो हमारी एक्यूरेसी होती है वो एक्यूरेसी नहीं होती है। तो फ्यूचर सिग्नल से भी आपको अवॉइड होना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो हिस्टोरिकल डाटाबेस देख करके आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, और वहां भी एकमात्र आपको लॉसेस ही करवाना होता है। जी एकदम राइट। भाई जी जी अब जी, मेरा क्वेश्चन ये था, एक आपको मिनट बताया। राजेश भाई, मेरा क्वेश्चन है भाई, ये एनएफपी क्या होता है? व्हाट इज एनएफपी? एनएसडी, ये देखिए स्टॉक मार्केट होता है। आप एन सॉरी एनएसई बोल रहे हैं या एनएसडी बोल रहे हो आप? एनएफपी। एनएसपी बोल रहा है वो, एनएफपी। एनएफपी, वो जो एनएफपी। एनएफपी एनएफपी एन एनएफटी। पी पी एनएफपी। 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 अच्छा एनएफटी, ओके ओके ओके। ये नेशनल पेरोल कुछ होता है, ये यूनाइटेड स्टेट्स का, जिसका न्यूज का मैंने बोला हुआ, तो उसी का पूछ रहे हो आप ना? हाँ भाई, हाँ हाँ। हाँ, तो ये नेशनल पेरोल आउट होता है, जो कि यूनाइटेड स्टेट में, अमेरिका में कुछ जो लोग जैसे गवर्नमेंट, हम लोग के गवर्नमेंट में सर्वेंट होते हैं, मतलब हम लोग जो वर्क करते हैं गवर्नमेंट जॉब, तो उसी हिसाब से जो यूनाइटेड स्टेट के गवर्नमेंट जॉब है, तो उनके पेरोल आउट होता है। तो उस हिसाब से उस दिन न्यूज के टाइम में आप लोग बचा करो, क्योंकि उस टाइम अगर कैंडल्स की मूवमेंट बहुत बड़ी बड़ी होती है, अगर आप कभी कभी देखते होंगे ट्रेडिंग में कि एक एकाएक से एक रेड कैंडल बहुत बड़ी बन जाती है, या एक बड़ी कैंडल ग्रीन बन जाती है,
तो वो न्यूज का इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये यूनाइटेड स्टेट में गवर्नमेंट जॉब के कुछ पे रोल आउट थे, तो उन्हीं का न्यूज आने वाला था, तो इसीलिए मैंने बताया था कि आप जो प्रॉफिट मार्जिन है 10% से 5% रखें, और जो लॉसेस मार्जिन है उसको भी आप आधा करके रखें। ठीक है, आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ भाई, आ रही है जी ठीक। हाँ हाँ, तो यार क्वेश्चन है आपके, पूछिए राकेश एक बार। भाई, मेरा एक क्वेश्चन राकेश भाई मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी, पूछिए पूछिए। ठीक है, अभी तो नहीं यार, मैंने ना अच्छा कुछ समझ नहीं राकेश पाया, भाई देखो। क्वेश्चन, हाँ हाँ, पूछिए पूछिए, आवाज आ रही है आपकी, पूछिए। जी 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 राकेश भाई, क्वेश्चन मेरा ये था जी कि फर्ज करें कि आपने सिग्नल हमें दिए, पांच पांच सिग्नल दिए हैं, हाँ, जी जी, और उसमें से हमारे हमारे चार चार लॉस हो गए हैं, ओके, और आखिरी एक विन हो गया है, आखिरी एक ठीक है, विन हो गया है। जी। तो मतलब में से हमारा पहला सिग्नल हमसे मिस हो गया, जो पहला से आपने दिया, कोई मतलब हम मिस हो गया, हम नहीं इसे लगा सके सिग्नल को। हम्म। हेलो जी, आवाज आ रही है? हाँ, सुन रहा हूँ, आपकी आवाज आ रही है, पूछिए पूछिए आप। कि मतलब आपने पांच सिग्नल दिए हैं और पहला सिग्नल हम मुझसे मिस हो गया है, और ठीक है, वो ठीक है। सिग्नल विन हो गया, वो सिग्नल आपका विन हो गया है, लेकिन मुझसे मिस हो गया है। तो नेक्स्ट हम्म। सिग्नल पे मुझे एंट्री लेनी चाहिए, या फिर उस दिन ट्रेड नहीं करनी चाहिए? मतलब आपका कितना सिग्नल लॉस हुआ है? एक बार आप फिर से रिपीट कीजिए, तो मैं फिर आंसर देता हूँ आपको। मतलब ये कि आपने पांच सिग्नल दिए हैं जी, ठीक है, और पहले जो दो सिग्नल हैं वो आपके विन हो गए, लेकिन मेरे से मिस हो गए, मतलब मैं ट्रेड नहीं कर सका। तो ओके, उसके ठीक बाद है। आपके थर्ड सिग्नल पे मुझे ट्रेड करनी चाहिए, एंट्री लेनी चाहिए या नहीं? हो सकता है आगे आगे तीन की तीन लॉस हो, तो मेरी भी लॉस हो जाएंगे, जो पहले दो विन थे वो नहीं, मैं ले सका। ओके ओके, मैं समझ गया। मैं पहली बात तो अभी देखिए, कुछ मेंबर्स ज्वाइन नहीं है, तो उन लोगों का टाइमिंग इशू भी होता है। तो हमारी जो टाइमिंग रहेगी वो 12 से 2 के बीच में रहेगी, जो सिग्नल्स मैं प्रोवाइड करूंगा। क्योंकि मैं जब भी कोई आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूं या जो भी चीजें देता हूं, तो सबसे पहले मैं खुद उस पर एक्सपेरिमेंट किया होता हूं। ऐसा नहीं कि मैं आकर के खुद किसी का फ्यूचर सिग्नल्स देने लगा या लाइव सिग्नल, नहीं। मैं पहले खुद वो अमाउंट पे ट्राई किया हूं, अगर मेरे वो एक महीने तक मुझे प्रॉफिट में करके रखा, तभी मैं वो जाकर के आप लोगों को फ्यूचर सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूं। तो अगर मान के चलो, अच्छा पहली बात तो मैं 5 सिग्नल्स नहीं दूंगा, मैं अभी धीरे धीरे जैसे ग्रुप मेंबर बढ़ेंगे तो मैं 10 से 15 सिग्नल्स दूंगा। बट आपका ये स्ट्रिक्टली रूल होगा कि आप जैसे ही 4 विन करोगे आपको रुक जाना है, आपको फिर नेक्स्ट डे का, जैसे मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट डे आपको ट्रेड करना है। तो 5 सिग्नल्स में से अगर 2 सिग्नल्स आपके लॉसेस मान के चलो हो भी जाते हैं या विन हो गए, ठीक है, तो तीसरा सिग्नल्स अगर है तो आप वहां पे यूज कर सकते हो, लेकिन वहां पे एक नॉर्मल अमाउंट, जैसे आपने पहला अमाउंट से स्टार्टिंग किया होगा, वही मनी मैनेजमेंट फॉलो करना है। और बैक टू बैक फिर से जहां से आपने स्टार्ट किया है वहां से अगर चार जैसे विन करते हो, फिर से आपको स्टॉप कर देना है। तो मैं एटलीस्ट अभी से जैसे जैसे ग्रुप मेंबर बढ़ेंगे तो मैं 10 से 15 सिग्नल्स आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो आपका टाइमिंग का भी इशू होगा, बट आपको 4 ही विन करने हैं, जहां से भी आप स्टार्ट करोगे 4 विन करके आप फिर नेक्स्ट डे के लिए करोगे। ओटीसी मतलब के जहां से भी ओटीसी मैं मार्केट के स्टार्ट बारे में करूंगा। जानना सर। स्टार्ट हेलो आप राजेश भाई। स्टार्टिंग में, मैं ये चीज आपको बोलता हूं कि स्टार्टिंग में मैं खुद भी ट्रेड करता हूं, इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि जब मैं सिग्नल्स प्रोवाइड करूं तो स्टार्टिंग में ही आप ज्वाइन करें, जब मैं, क्योंकि वहां पे मैं भी ट्रेड कर, अगर आपका लॉस हो रहा है तो मेरा भी लॉस हो रहा है। लेकिन अगर दो तीन आपसे मिस भी हो जाता है तो आप तीसरा चौथा ट्रेड ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट और, आपको 4 ही और विन करने तीसरा हैं फिर भी। और तीसरा चौथा जो ट्रेड लेंगे वो मैं अपने फर्स्ट सिग्नल के हिसाब से लूंगा, मतलब फर्स्ट सिग्नल के मनी मैनेजमेंट लगाऊंगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, आपको पहले से ही मनी मैनेजमेंट लगाना है, जैसे आपका पहला अमाउंट रहेगा वही अमाउंट लेना है आपको। अच्छा अच्छा, और राकेश भाई एक और क्वेश्चन था मेरा। ओटीसी मार्केट के बारे में जानना सर। ये- देखिए, ओटीसी मार्केट का विठल क्या होता है कि जब आप ओटीसी मार्केट पे करते हो तो जैसे क्वार्टक्स ब्रोकर होता है, उसके बाद आईक्यू ऑप्शन ब्रोकर है, बाइनेमो ब्रोकर है, तो ये सारे ब्रोकर अपने हिसाब से ग्राफ चलाते हैं। मगर अगर मतलब अगर आईक्यू ऑप्शन में आपको यूरो यूएसडी पे 12 बजे आपको अप मिला, तो हो सकता है क्वार्टक्स में आपको डाउन मिले, हो सकता है कि आपको बाइनोमो में डोजी कैंडल्स मिले। तो ये ओटीसी मार्केट एक वर्चुअल मार्केट होती है, जहां पे जो ब्रोकर होते हैं वो अपने हिसाब से अप डाउन करते हैं और एक ग्राफ बनाते हैं। और जो एक रियल मार्केट होते हैं वहां पे
से ट्रेडर वहां पे ट्रेड कर रहे होते हैं। तो वहां पे सारे जितने भी हमारे एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस है, कैंडल साइकोलॉजी है, सारी चीजें वर्क करती है। बट ओटीसी मार्केट में कभी कभी वर्क ही नहीं करती। लगातार आप देखोगे कि ग्रीन कैंडल्स बनती है तो ग्रीन कैंडल्स ही 5 से 10 बनती ही रह जाती है। तो वहां पे आप अवॉइड करें, और खास करके सैटरडे संडे को आप लोग ट्राई करें कि अवॉइड करें, और अपना वीकेंड्स एंजॉय करें, और ट्रेडिंग ना करें, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ करें। सर ठीक है। क्रिप्टो में सर, हेलो, क्रिप्टो करेंसीज हाँ में जी, सर इसके रिगार्डिंग जानना चाहता हूँ। क्रिप्टो करेंसी में क्या जानना है आपको? तो क्रिप्टो करेंसी में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं सर? हाँ, क्रिप्टो करेंसी में भी ट्रेड कर सकते हो, बट क्रिप्टो करेंसी में भी ओटीसी मार्केट से आपको बच के रहना है। रियल क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी होता है, वहां पे आप ट्रेड करो, क्योंकि ओटीसी में करोगे वहां पे कोई भी एनालिसिस फॉलो नहीं होता है। और ऐसा सर नहीं बोलूंगा क्रिप्टो मैं करेंसी में भी ओटीसी ओटीसी मार्केट मार्केट नहीं में रहता है। करता हूं। मैं खुद भी ओटीसी मार्केट में ट्रेड करता हूं, लेकिन मुझे उतना नॉलेज है, उतना मुझे एक्सपीरियंस है, तो मैं वहां पे ट्रेड कर सकता हूं। बट जो नए ट्रेडर है उनको ये चीजें पता नहीं होती है, तो वहां आप अवॉइड करें अभी के टाइम पे। सर थैंक क्रिप्टो करेंसी में ओटीसी मार्केट नहीं होता। क्या चीज? ओटीसी मार्केट नहीं होता क्रिप्टो करेंसी में। नहीं, क्वाटेक्स में आपका नहीं, ब्रोकर में ओटीसी मार्केट चलती है। अच्छा अच्छा, लेकिन क्रिप्टो उस पर करेंसी मैंने तो कभी भाई गौर आप नहीं किया है। बिटकॉइन जो के बारे में ट्रेडिंग बोल व्यू रहे पे हो। जिसका चार्ट मतलब दिखेगा, वो उस पर भी दिखेगा तो सेम है, लेकिन उससे अलग दिखता है तो उनके हाथ में है चार्ट चलाना। जैसे नहीं वैसे देखिए, अब रियल में तो बताता ओटीसी मार्केट नहीं रहता है। मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी क्या हो जाता है कि रियल मार्केट भी जब चलता है तो वहां भी ब्रोकर मैनिपुलेशन कर, ऐसा नहीं है कि यूरो हाँ करते हैं यूएसडी। करते हैं करते हैं सर, हाँ वो तो है। हाँ, लेकिन क्या होता है वो बहुत माइनर होता है, वो हो सकता है एक आध बार ही करे, तो वो, लेकिन अगर करेगा भी तो आपका एक मार्टिंगल पे वो विन हो जाता है। अगर एक कैंडल उसने ग्रीन बना दिया तो दूसरा उस वो रेड बनाएगा ही, इसीलिए हम लोग मार्टिंगल यूज करते हैं ना। मार्टिंगल मेन हम लोगों का यूज करने का इसीलिए रीजन है कि कभी कभी लॉसेस करवाता है ब्रोकर, तो हम एक मार्टिंगल यूज करते हैं तो वहां पे विन हो जाते हैं। लेकिन हम लोग नहीं, सेकंड स्टेप मार्टिंगल से एक ज्यादातर हो जाता है, लेकिन कभी कभी तीन तीन मार्टिंगल भी लॉस में जाते हैं, मतलब अपोजिट जाते हैं। राइट, राइट राइट, इसीलिए आपको एक मार्टिकल से ज्यादा यूज ही नहीं करना है ना। मैंने सबको अवॉइड किया है, क्योंकि आपका लॉसेस होगा तो 2 से 3 हो जाएगा, लेकिन अगर लॉसेस हुआ तो एक मार्टिकल पे एक लॉसेस हुआ तो वो रिकवर एक दो ट्रेड में हो जाएगा। तो हमेशा जब आप एक लूज करें तो एक ही स्टेप मार्टिंगल यूज करें, उसके बाद आपको फिर मेरे नेक्स्ट सिग्नल का वेट करें, तब तक आप अवॉइड करें। सही बात। ठीक है। और किसी के क्वेश्चन है पूछिए आप लोग। जी जी राकेश भाई, मेरा मैं क्वेश्चन बोल है रहा हूँ कि ये जो कि सत्या ट्रेडर है, क्या आप में से कोई जानते हो सत्या ट्रेडर जो है सिग्नल देता है, प्रोवाइड करता है? क्या नहीं मैं नहीं समझा, एक बार फिर से पूछिए पूछन। सत्या बोल के एक ट्रेडर है जो मतलब लाइव सिग्नल प्रोवाइड करता है, क्या आप उसे जानते हो? सत्या नाम है देखिए उसका। लाइव, मैं आपको नॉर्मल सी बातें बता देता हूँ। लाइव सिग्नल्स आप चाहे सही दे या गलत दे, मैं तो इसी से बात करता हूँ। सही दे या गलत दे, आप इतने जल्दबाज, क्योंकि वो आपको बैक टू बैक देता है, वो आपको बैक टू बैक लाइव सिग्नल जब मिलते हैं तो आपका माइंडसेट वहां पे वर्क नहीं करता है। मैं वर्क नहीं कुछ करता बीच है। में ही आपको इमोशनल ट्रेडिंग का भी बता दूंगा किस हिसाब से आपको अवॉइड करना है। तो जब बैक टू बैक आपको कोई सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं तो वहां पे या तो आप अमाउंट सेट करने में जल्दबाजी कर देते हो, या इमोशंस आप में इतनी रहती है कि एक लॉसेस होने के बाद 4 5 एक ही मतलब कैंडल पे आप ले लेते हो ट्रेड। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड बिल्कुल, राइट राइट सर, ये बिल्कुल सही बात है। हाँ, इस बात को हम भी समर्थन करते हैं, बिल्कुल सही बात है सर। जी जी, ऐसा तो होता वही है जैसे कि जो फ्यूचर सिग्नल है, जो नया बंदा तो लोग। फ्यूचर सिग्नल में ही कर पाएगा। जी सर जी एक डाउट है सर, एक फुल डाउट है, क्या है कि मैं बता रहा हूँ कि जब मैं जी जी। डेमो अकाउंट में ट्रेड करता हूँ तो मैं मतलब इतना ज्यादा प्रॉफिट में रहता हूँ क्या बताऊँ, लेकिन जब मैं रियल मनी में ट्रेड करता हूँ तो लॉस क्यों होता है? और जब साला मैं जब भी डेमो अकाउंट में जब भी ट्रेड करता हूँ एकदम विन में रहता हूँ, प्रॉफिट में रहता हूँ। मुझे ये नहीं बोला, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये सबके प्रॉब्लम है। हम सब जब ट्रेडिंग डेमो अकाउंट में करते हैं तो वहां पे प्रॉफिट करते हैं, लेकिन जब रियल अकाउंट पे आते हैं तो वहां पे लॉसेस ही करते हैं। हाँ जी। अब मैं सबसे बड़ा रीजन आपको बता देता हूँ इसका क्या है। इसका सबसे बड़ा, ना तो आपको नॉलेज से इसको मतलब है, ना ही आपके किसी भी चीज से मतलब है, आपका सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट से इसका मतलब है। इसका लॉसेस का, क्योंकि आपको एक फियर रहता है, जब आप रियल अकाउंट पे ट्रेड करते हो तो आपको लगता है कि मेरे 100 रुपए अपने लग रहे हैं,
तो वहां पे जब आप फियर डर में रहोगे ना, तो वहां पे आप कितने भी नॉलेजेस लेके आओ, आपका नॉलेज काम ही नहीं करेगा। आप कितने भी साइकोलॉजी पढ़ के आ जाओ, कुछ भी पढ़ जाओ, तो सबसे पहले आपको जब रियल अकाउंट में ट्रेड करना है, तो आपको डिसाइड करना है कि डर लेके आपको नहीं आने हैं। इससे अच्छा है कि आप 1000 रुपए कराओ और आप 70 रुपए से 50 ट्रेड लो। आपको ना मार्टिंगल यूज करना है, तो आपका लॉसेज होगा तो 1000 ही रुपए होगा ना, लेकिन एक आपका डर जाएगा। ठीक है, अरे भाई तो राजेश भाई, मेरा डिपॉजिट कराओ यार, छोटा इसमें डिपॉजिट। कंट्रोल में होते हैं। अब इमोशंस क्या होता है कि जब मैं 100 या 200, आपको रंग बिरंगे ट्रेडर, इसको मैंने नाम दिया हुआ है, मैं रंग बिरंगे आपको बताता हूँ क्या गलती है। अरे सर, आवाज बीच में कैसे रुक जाती है आवाज? अभी आवाज आ रही है महेश जी आप लोगों को? हाँ, अब आ रही है। ये बीच में कैसे गायब हो जाती है? ओके ओके, वो नेटवर्क इशू होगा, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने इन लोगों का नाम रंग बिरंगा ट्रेडर दिया है। अब रंग बिरंगा ट्रेडर बहुत क्या अच्छा, होता है मैं आपको बताता बहुत अच्छा दिया है नाम तो। हूँ। तो जब हम एक ट्रेड लॉस करते हैं, चाहे किसी के सिग्नल से चाहे खुद से, ठीक है, तो एक सिग्नल जब लॉस हुआ तो सेकंड पे हमें एक माइंडसेट ये था कि हम लॉसेस कर बैठे, तो हम सेकंड में क्या होते हैं कि डबल अमाउंट यूज करते हैं। मैं करता हूँ 200 रुपए यूज। फिर जब मान के चलो मेरा दूसरा भी लॉसेस हो जाता है, अब तीसरा मेरा सीधे 1000 से होता है। मेरा यहाँ पे ना 300 होगा ना 200, सीधे मेरा ट्रेड होगा 1000 से। और गलती से वो भी ट्रेड लॉस हो गया, तो चौथे कैंडल पे हमारा पूरा का पूरा अमाउंट लगा होता है। हम ना तो कोई मनी मैनेजमेंट फॉलो कर रहे होते हैं, ना ही कुछ एनालिसिस फॉलो कर रहे होते हैं। चौथे लॉसेस पे सीधा का सीधा पूरा अकाउंट का हम यूज कर रहे होते हैं अमाउंट। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम जाकर के बाथरूम में भागते हैं, या तो हम छुप छुप के देखेंगे कि हमारा विन तो नहीं हो रहा है, हमारा लॉस तो नहीं हो रहा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भगवान का नाम लेते हैं कि भगवान ये विन करवा दो, मैं ट्रेड ही छोड़ दूंगा, या मैं अगली बार से ट्रेड ही नहीं करूंगा। तो भगवान को भी हम याद कर रहे होते हैं। तो ये ट्रेडर की हकीकत है, ये हम सब ट्रेडर की हकीकत है। और इसीलिए मैंने रंग बिरंगा ट्रेडर इन लोगों को नाम दिया हुआ है, क्योंकि छुप के जब हम देख हेलो रहे हैं, हमें खुद पे कॉन्फिडेंट नहीं है, हेलो तो ट्रेड कैसे कर पाएंगे? राकेश भाई, मेरा छोटा इसमें डिपॉजिट कराओ यार, बहुत दिमाग खराब हो रखा है यार इस बाइनेंस पे के चक्कर में। आपने बोला ना $11 कर लो, मैंने $1 और उसमें डिपॉजिट कर दिया। मैंने भाई अपने दोस्त से लोन लेके, मतलब ऐसे बोला उधार देना, 70 रुपीज डिपॉजिट कर लिया। बट अब जब मैं डिपॉजिट करने जा रहा हूँ ना, तो उसने टैक्स काट ये दिया ये ज्यादा। क्या मैसेज करना मैं आपका देखिए, क्या होता है धीरज ना, अब अच्छा यार ये आप मैं रिप्लाई नहीं कर ग्रुप रहे, में रिप्लाई नहीं कर रहे हो यार। आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूँ। आप लोगों को क्वेश्चंस है तो आप लोग पूछिए। जी जी भाई, एक और क्वेश्चन है राकेश भाई। जी 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 अच्छा, क्वेश्चन ये है कि हमारा अगर इन्वेस्टमेंट $50 है, तो हम जी आपके जो जो आप सिग्नल देते हैं उसके हम मार्टिंगल का वेट करेंगे। फर्ज करें आपकी फर्स्ट ट्रेड लॉस हो गई है, तो मार्टिंगल पे अगर हम एंट्री ले लें, तो वो उससे ये है कि आपका रिस्क भी कम हो जाएगा। तो इस तरह कर सकते हैं? मतलब आपकी फर्स्ट ट्रेड थी वो मार्टिंगल पे गई है, तो मैं मार्टिंगल पे एंट्री लूँ, मैं फर्स्ट पहले हाँ, पे एंट्री ना लूँ, तो इस तरह देखिए प्रॉफिट आप तो कम होगा, स्लो, प्रॉफिट स्लो कम थोड़ा थोड़ा होगा, लेकिन रिस्क भी कम होगा। मैं हाँ ये हाँ कह रहा बिल्कुल हूँ, जैसे एक कर मिनट मेरी सकते हो आप। सुनिए। जैसे मार्टिंग वाले में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि मान लो जी लॉस में जाती है ट्रेड, तो उसमें मार्टिंग के जी लिए लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? देखिए, मार्टिंगल वन स्टेप का मैं क्यों बोलता हूं, क्योंकि हमारे जो काफी सारे सिग्नल्स हैं वो वन स्टेप मार्टिंगल पे विन होते हैं। तो पहला तो आपका ये फायदा हुआ कि आपका मार्टिंगल पे विन होता है, और मैं ये चीजें यूज किया हूं, इसीलिए आप लोगों को मैं सजेस्ट कर रहा हूं। दूसरी चीजें क्या होती है कि जब आप मार्टिंगल अमाउंट लेते हो, तो काफी ज्यादा लोगों को मतलब कंफ्यूजन होता है कि मैं डबल अमाउंट लूं या कौन सा अमाउंट लूं मैं। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं डबल अमाउंट का बात करूं कि एक एग्जांपल देके मैं बताता हूं कि अगर मैं $100 से ट्रेड लेता हूं, तो अगर मेरा लूज हुआ तो मैं 200 रुपए लूंगा मार्टिंगल। अगर वो लॉस होता है तो मैं सीधे 400 लूंगा। अगर वो भी लॉस होता है तो सीधे मैं 800 लूंगा। कुछ लोग ये जी। डबल जो मार्टिंगल इसे हम बोलते हैं, इस स्टेप को यूज करते हैं। बट मैं ये स्टेप को अवॉइड करने बोलूंगा। क्यों? इसका रीजन है कि इसमें आपके अगर 4 लॉसेज हो जाते हैं, तो इसका एक ह्यूज आपका डिफरेंस अमाउंट आपका लॉस हो जाता है। लेकिन मनी मैनेजमेंट जब आप फॉलो करते हो, तो वहां पे आपको मार्टिंगल यूज नहीं करना होता है।
अगर आप स्टार्टिंग के एक भी आपने विन कर लिया तो पहली बात की बाकी के जो 5-6 ट्रेड बचे होंगे आपके वो तो एक कम कम अमाउंट का होगा। अगर आपने स्टार्टिंग के 2 लॉसेस भी कर लिए तो तीसरा जो अमाउंट होगा वो उसी हिसाब से मनी मैनेजमेंट देगा कि आपका पिछला कुछ रिकवर हो जाए और आपका उतना भी लॉसेस नहीं होगा। और आपको सिर्फ और सिर्फ 10 में से 4 ट्रेड विन करने हैं। तो 10 में से आपको अगर थोड़ी सी भी नॉलेज है या एनालिसिस है तो मुझे तो नहीं लगता है कि 10 में से आप 4 विन नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर 10 में से 4 आप विन कर लेते हो तो आप 10% टारगेट अचीव करके निकल रहे हो। अदरवाइज अगर मार्टिंगल आप यूज करते हो या तो आपका लॉसेस ज्यादा होता है या आप उतने ना प्रॉफिट में होते हो ना लॉसेस में होते हो। बट यहाँ पे मनी मैनेजमेंट फॉलो करके क्या है कि लॉसेस में भी होके हम 10% टारगेट लेके मार्केट से निकल रहे हैं। तो ये एक मनी मैनेजमेंट का सबसे बड़ा चांसेस होता है और ये चीजें मैं खुद अप्लाई किया हूं और काफी बड़े बड़े ट्रेडर करते हैं यूज। तो ये आपको कुछ दिन यूज करना है, आपको 10 दिन करना है यूज, 5 दिन यूज करना है। उसके बाद आपको खुद एक माइंडसेट वर्क करेगा कि मुझे अगर $100 यहाँ पे लॉसेस हुए हैं तो मैं यहाँ पे $100 नेक्स्ट लूंगा, फिर अगला कितने डॉलर का लूंगा। तो वहां पे ना तो आप डबल अमाउंट लोगे, आप मनी मैनेजमेंट हिसाब से आपका खुद एक माइंडसेट वर्क करेगा, आप अमाउंट ले पाओगे। तो कुछ दिन आप यूज करो, आपको उसका रिजल्ट दिखेगा। ठीक है। अच्छा भाई, क्वेश्चन था कि आप कह रहे हैं कि 10 में से 4 विन करनी है, तो फर्ज करें आपने सिग्नल 6 दिए हैं, तो उनमें जी से अगर जी हमारी 2 विन हो जाए, उनमें से 2 भी अगर हमारी विन हो जाए तो हम फिर मार्केट से आउट हो जाए। 2 विन हो जाएगा क्या? तो क्या आगे बोला आपने? अगर फिर हम मार्केट से आउट हो जाएंगे और फिर हम आगे ट्रेड ओवर ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे 10 से 4 तो ना, 6 से अगर 2 विन हो जाए हाँ हाँ तो फिर हम उसके हाँ। बाद ट्रेड नहीं करनी चाहिए ना। मतलब 10 में से आप क्या बोल रहे हो कि अगर मैं 10 में से मैं सिग्नल्स आप आपको देता हूँ, आप 2 ही सिग्नल्स ले पाए हो? नहीं नहीं, आपने आप कहा हुआ है कि 10 में से 4 हमने विन करनी है, तो उसके बाद ट्रेड बस कर देनी है। हाँ तो फर्ज आपने आपने सिग्नल हमें 6 दिए हैं, ठीक ठीक है, है फर्ज करें 6 में ठीक से है। विन हो गए हैं, तो उसके जी बाद फिर जी मैं ओवर ट्रेड नहीं करनी चाहिए ना, क्योंकि प्रॉफिट कुछ तो आ गया मुझे। हाँ देखो, मैं वैसे देखिए अगर ग्रुप में सबसे पहले जैसे हमारे पास मेंबर्स होंगे ना तो आपको सिग्नल्स के लिए जो मैं 12 से 2 या 3-4 के बीच में दूंगा तो उसमें काफी सारे सिग्नल्स आपको मिल जाएंगे। बट मेरा रूल ये रहेगा कि आपको बस 4 ही विन करना है। अभी मैं जान के 5 ही सिग्नल्स आप लोगों को देता हूं क्योंकि आप लोग काफी कम मेंबर्स है। तो हो सकता है मैं सिग्नल्स दे जी दूं, जी आप लोग ओवर ट्रेडिंग कहीं कर दोगे। तो अभी मेन रीजन जी मेरा जी इसीलिए है। बट अभी इन फ्यूचर आपको 10 से 15 सिग्नल्स मिलेंगे। बट आपका काम ये रहेगा कि जहां से आपने स्टार्ट किया है वहां से मनी मैनेजमेंट फॉलो करोगे स्टार्टिंग से, और जैसे ही आपका 4 विन हो गया है फिर आप स्टॉप कर दोगे। ठीक है। और अगर शुरू जी। स्टार्टिंग में आप लॉसेस थोड़ा कम करना चाह रहे हो तो 10 में से आप 3 ट्रेड कर दो। तो आपका क्या रहेगा कि प्रॉफिट थोड़ा सा कम आएगा तो लॉसेस भी आपका कम रहेगा। तो 4 पे आप करोगे जी तो जी आपका 10% अचीव होगा। तो इस हिसाब से आपको मनी मैनेजमेंट फॉलो करना है और ट्रेड करना है। अच्छा अच्छा, एक और क्वेश्चन था कि हम पूछ। जो फर्ज करें $50 की मनी मैनेजमेंट मैंने लगाई है उस सॉफ्टवेयर पे, जी तो वो जी जो मनी मैनेजमेंट की पहली ट्रेड $3 की कह रहा है लेने को, तो हाँ। होता ही है कि हम डरते हैं, वो पहली ट्रेड ही लॉस ना हो जाए, हम डरते हैं ट्रेड लेने से। ये डर कैसे खत्म होगा? देखिए देखिए सबसे बहुत अच्छा क्वेश्चन। सबसे बड़ा हमारे ट्रेडर में यही दिक्कत होती है कि हमें फियर होता है। और जब तक आप उमर भाईजान फियर को लेके आओगे ना ट्रेडिंग में, आप एक ट्रेडर नहीं बन सकते हो। और मैंने क्या बताया था कि आप लोगों के लिए मैं कोर्सेज भी डिजाइन कर रहा हूं जिसमें देखिए और भी यूट्यूबर्स में आप जाएंगे वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्ट रेजिस्टेंट बना देता है और जोन ऐसा ड्रॉ करेगा कि आपका पूरा जनाजा निकाल देता है। तो यूट्यूबर्स लोगों से तो आप बच के ही रहो। और दूसरी बात, वो लोग नॉलेज एक 1% नॉलेज देता है। तो आपको नॉलेज 40% वर्क करता है जैसे मैंने पिछले सेशन में बताया था। और जो 60% आपका होता है वो आपका माइंडसेट होता है, साइकोलॉजी होता है। आप किस हिसाब से मनी मैनेजमेंट करते हो, आप किस हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट करते हो, तो ये सब 60% में अब आता है। तो 40% भी आप लेके आओगे, आपके पास 60% नहीं है, एक ट्रेडर नहीं बन सकते हो। तो अब फ्राइडे कोर्सेज में को जल्द। हाँ तो देखिए डर, जी जी, डर फ्राइडे को का आपने आपका डरते हैं तो आपको डरना यहाँ पे नहीं है। पहला ट्रेड मनी मैनेजमेंट के हिसाब से लेना है, मनी मैनेजमेंट पे ट्रस्ट करना है और आपको सिग्नल्स पे ट्रस्ट करना है। ठीक है। आप एक जी ट्रेड मान जी के चलो लॉसेस भी हो जाएगा ना, आपको आपका माइंडसेट काम करेगा वहां पे, क्योंकि आपको दूसरे सिग्नल्स के टाइम में
गैप रहता है। हमारे इमोशंस कब काम नहीं करते हैं, हमारे ट्रेडर की सबसे बड़ी गलतियां होती है कि जब हम एक लॉसेस करते हैं तो अब हम लॉस रिकवर करने में लग जाते हैं। तो अगला अमाउंट जी $2 की बिल्कुल। ट्रेड लेते हैं, ठीक है, $2 लॉसेस हुआ, फिर $4 की ट्रेड लेते हैं और उसके बीच में 5-5 मिनट का भी गैप नहीं होता है, हम हर एक अगले कैंडल पे ही ट्रेड लेने लगते हैं। अब आप ये बताओ कि जिस एक पहले ट्रेड को लेने के लिए हमने एनालिसिस लेने के लिए 15 मिनट लगाया और जब वो लॉसेस किया तो उसके बाद मैं लगातार हर एक मिनट पे ट्रेड ले रहा हूं, तो ये एक ट्रेडर नहीं है, ये आप लॉसेस करने के लिए फिर मार्केट में आए हो। तो ये सब जी जी चीजें आपको बिल्कुल। अवॉइड करनी है। तो माइंडसेट आपको ये करके रखना है कि मनी मैनेजमेंट पे आपको ट्रस्ट रखना है और उसके हिसाब से चलना है। और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप स्टार्टिंग में ट्रेड कर रहे हैं तो एक जो स्मॉल अमाउंट आपका रहेगा, स्मॉल अमाउंट का ही आप मार्टिंगल भी यूज करें। आप मनी मैनेजमेंट को भी थोड़ा दिन अवॉइड कर दें। आप जैसे ₹100 का आपने ट्रेड लिया है, अगर लॉसेस भी होता है तो अगला आपका ₹100 का होगा और प्रॉफिट भी आपका होगा तो ₹100 का होगा। इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट भी कम रहेगा, लॉसेस भी कम रहेंगे, बट आपके फियर जो है आपके कंट्रोल में आएंगे, क्योंकि आपको आदत हो जाएगी रियल मार्केट में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि अभी जी तक आपने जैसे डेमो अभी किया है और रियल मार्केट में फियर आपका कम हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब क्योंकि पूछिए पूछिए। अभी मेरे अकाउंट में $50 थे ना, $50 है। तो जो जी जी। फ्राइडे को सिग्नल दिए थे ना, तो मनी हाँ मैनेजर हाँ। मुझे कह रही थी कि $3 की ट्रेड लेनी है पहली। तो बस जी वो जी जी। मेरे दिल में फियर था, तो मैं $1 की ट्रेड ली पहले। तो ओके ओके। वो उसके बाद वो मल्टीपल भी मैंने फिर $2 की ली है ट्रेड। ओके। तो बस ये फियर की वजह से, लेकिन वो विन होगी। मैं मतलब उससे भी थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस बहाल हुआ। तो मतलब ये जो जी जी फियर जी। है असल, ये चीज नहीं ट्रेड करना देता। हाँ, और तो ये देखिए, जब आप इसमें मनी मैनेजमेंट फॉलो करेंगे कुछ दिन ना, इसलिए मैंने बोला स्टार्टिंग में आप अगर $1 का ले रहे हैं तो मार्टिंगल भी $1 का लो। जो अमाउंट आपने ट्रेड लिया उससे क्या होगा, आपका लॉसेस पिछला रिकवर होगा, लॉसेस भी कम होंगे। जी और जी आपका जो फियर है, जैसे आपने क्या बोला कि हम तो जीत जाते हैं लेकिन फिर भी डर रहता है, उस चक्कर में नेक्स्ट अमाउंट बड़ा नहीं ले पाते हैं। तो ये जब आप इसी छोटे तरह बिल्कुल। छोटे अमाउंट। हाँ बताएं। जी जी। हाँ उमर तो भाई जान, आवाज आपको बताएं आप। जी जी, अगर हम इसी तरह पूछना ये था कि अगर हम पहली ट्रेड $1 की लें, हमारा भी इन्वेस्टमेंट कम है ना, तो हम मल्टीपल भी अगर जी $1 का लें, तो वो भी अगर लॉस हो जाए तो हमारा लॉस हमारा 10% या मतलब 18% होगा। मतलब ये कि $2 में से 82% होगा। इतने लॉस नहीं होगा। मतलब $2 की फिर ट्रेड नहीं लेनी चाहिए मल्टीपल पे शुरू में। जी। मतलब आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ, पूछिए पूछिए, आप आवाज आ रही है आपकी, पूछिए एक बार जी फिर जी से कि रिपीट कीजिए। जी कि पहली ट्रेड हमने $1 की ली है, तो इसका अभी जी शुरू में जी। हमें मल्टीपल भी इसका मल्टीपल भी अभी हमने $1 का लेना चाहिए ना। हाँ, देखिए मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आप चलेंगे तो वहां पे हमारा क्या होता है, 10% टारगेट अचीव करना होता है। बट आपने जी क्वेश्चन जी ये रखी थी कि इसमें फियर होता है, तो फियर फियर जी को जी मैंने ठीक है। हटाने के लिए आपको बोला। मैंने आपके फियर को हटाने के लिए ये चीज बोला कि अगर आपको अभी फियर हो रही है तो आप $1 का अगर लिए हो अमाउंट ट्रेड, तो आपको मार्टिंगल भी $1 का यूज करो और उसके बाद भी जी आपको $1 से लेते जाना है। अगर आप 10 में से 6 विन होते हो या 10 में से 4 लॉसेज होते हो, तो इसमें से आपका क्या रहेगा, लॉसेज होने के बावजूद भी आपका प्रॉफिट कम रहेगा और लॉसेज भी आपका कम रहेगा। बट यहाँ पे क्या हो हाँ, वो जाएगा, आपका जो फियर ऑफ ट्रेडिंग है वो आपका कम होगा। जी जी जी, ये बात अच्छी ठीक है, की आपने। ठीक है। जी जी। बट अब सब आप अगर पहले से नॉलेज थोड़ा बहुत लेके रखे हुए हो और आप सिग्नल्स ट्रेड किए हुए तो मेरी एक उड़ी सी पता होगी, तो उस टाइम में मैं क्या बोलता हूं कि 10% एक हम लोगों को टारगेट अचीव करके चलना है। तो अगर हम खुद से ट्रेड करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा कि अगर 10 में से कभी मेरा हो सकता है कि 3 लॉसेस भी हो गए, बट हम लोग मार्केट में या तो प्रॉफिट में नहीं रहते हैं या एक वही अमाउंट पे आकर के खड़े रहते हैं। बट मनी मैनेजमेंट फॉलो करते हुए क्या होगा, धीरे धीरे जब आप क्लियर ऑफ ट्रेडिंग जाएगी तो आप 10% का टारगेट अचीव करके भी निकल जाओगे। तो इसीलिए अभी आप फियर ऑफ ट्रेडिंग आप पहले कम करो, उसके बाद आप फिर मनी मैनेजमेंट फॉलो करो। जी जी, बात समझ आ गई बात। आप लोगों का क्वेश्चन है और किसी का पूछिए।
सर न्यूज के भाई बारे आप में जानना था, पहले न्यूज का इम्पैक्ट पड़ता अलग अलग इस पे टाइम पे, इसके रिगार्डिंग जानना पड़ता है। जैसे सीपीआई होता है, जैसे एनपीएफ होता है, ऐसे अलग अलग न्यूज आती है। कनाडा की सीपीआई होती है, अलग जी जी अलग जी। न्यूज का इम्पैक्ट पड़ता मार्केट पे। वैसे कैंडल क्रिएट होती, जैसे रेड हुई या ग्रीन हुई, हाँ हाँ। जैसा इम्पैक्ट पड़ा वो अलग अलग करेंसी पे अलग अलग गिरता है। जैसे उस दिन एनपीएफ निगेटिव पॉजिटिव आई तो क्या होगा, ये नीचे चल गई यूरो यूएसडी करेंसी में कैंडल, यानी रेड बन गई। वैसे अलग अलग मार्केट, अलग अलग टाइम अलग अलग न्यूज आती है, और अलग अलग टाइम अलग अलग ये रहती है। तो इस पे कैसे ट्रेड करें सर? देखिए वो आपको टाइम जोन सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप जो भी ब्रोकर में है वहां पे आपको टाइम जोन सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे इंडियन टाइम जोन यूटीसी 5:30 अपनी चलती है, हाँ ठीक है। बराबर वैसे अमेरिका जो उसका अलग चलता है, जापान का अलग चलता है। तो उस हिसाब से आपको ब्रोकर में जाकर के सेट करने होंगे, फिर आप उस टाइम जोन के हिसाब से ट्रेड कर पाएंगे। भाई राकेश भाई, मुझे प्रॉब्लम आ रही है, टाइम की दिक्कत, टाइम प्रॉब्लम, उसमें कुछ अलग दिखा रहा है और छोटे में अलग दिखा रहा है। जैसे 9:29, ठीक है, और प्रोटेक्ट में अभी दिखा रहा है कि कितना दिखा रहा है। अच्छा, टाइमिंग आपको क्या अलग बता रहा है टाइमिंग? हेलो धीरज, हाँ पूछिए एक बार बिल्कुल क्या नहीं, पूछ हाँ रहे हैं timing का। अभी देखो, मेरे टाइमिंग दिखा रहा है 21:32, एंड अभी फोन में, एंड प्रोटेक्ट में दिखा रही है अभी 22:90, मतलब 22:44। 22:44। तो ये और आपने जब मैंने अकाउंट जब बनाया हुआ था तो वहां पे, एक सेकंड में पहले चैट ओपन कर लेता हूँ। एक सेकंड दोगे आप? आप कौन सा ओटीसी मार्केट खोल के बैठे हैं क्या? नहीं, मैं भी वो खोल रखा है मैंने, क्या है ये, ओटीसी मार्केट ही यूएसडी आप? सीएडी। हाँ यूएस ओटीसी है, यूएसडी सीएडी ओटीसी। ओके, वेट वेट, कौन सा आप बता रहे हैं? और तब तक मैं ये दीपक का मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ। बाकी आप लोगों को कुछ और क्वेश्चंस है तो तब तक आप पूछ सकते हैं मुझे। मैं बोल रहा हूँ कि ओटीसी मार्केट जो है ना उसमें जो आरएसआई है सीसीआई है तो ये काम नहीं करता है, तो इसके मतलब है कि ओटीसी में हमें ट्रेड करना चाहिए या नहीं चाहिए। से आप अवॉइड ही करो, क्योंकि देखो वहां पे कुछ खुद के ब्रोकर का सारा खेल होता है। तो वहां पे आप करोगे तो कहीं ना कहीं लॉसेस ही करोगे। तो ओटीसी में आप ऐसे ही किया करो, मंडे टू फ्राइडे किया करो, वो टाइमिंग होता है और टाइमिंग रखा करो। और सर और एक बात है क्या कि हाँ कोटेक्स में जो बोनस मिलता है ना, मान लीजिए कि मैं डिपॉजिट करता हूँ 25,000 या 30,000, तो जो डिपॉजिट में बोनस जो मिलता है तो हमें वो बोनस जो है लेना चाहिए या नहीं चाहिए, इग्नोर कर देना है। मैं पूजन अवॉइड करने बोलूंगा आपको, क्योंकि क्या होता है कि बोनस भी एक हमारे माइंडसेट के साथ खेलता है। अब देखो, हमने अगर 10,000 रुपीज डिपोजिट करवाया, वहां पे हमें 30% या 50% बोनस देता है। तो हमारे रियल हमारे पास 10,000, लेकिन वहां पे बोनस होगा। हमारा माइंडसेट साइकोलॉजी ऐसे वर्क करेगा कि हम अमाउंट ज्यादा ट्रेड करेंगे, और ट्रेड जितना ज्यादा अमाउंट करेंगे उतने लॉसेस के भी ज्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है। तो बोनस वगैरह अवॉइड क्या करो, जो रियल आपके पास पैसे हो उतना ही डिपॉजिट करो, और उतने से ही आपको एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट फॉलो करते हुए ट्रेड करते हुए रहना है राकेश आपको। भाई, बोनस इज आप मेरे को कोई सॉल्यूशन मिलेगा यार इसका, टाइमिंग का? ना वो कितना टाइमिंग, बजे है। अभी टाइमिंग चेंज भी नहीं हो रही यार इसमें, टाइमिंग चेंज कर हाँ, रहा ये हूँ, तो टाइमिंग मैं चेंज भी नहीं हो रही। बताता हूँ। ये अभी हमारा इंडियन टाइम जोन के हिसाब से 9:33 हो रहा है, ठीक है धीरज। और मेरे ग्राफ, हाँ, और मेरा GBP, ये मैं यूएसडी आईएनआर का आपको खोल के रखा हुआ हूँ ग्राफ। यहाँ पे मेरा 21:33 की कैंडल्स चल रही है।
तो ये पूरी एग्जैक्ट टाइमिंग है जी अभी की टाइमिंग इधर उधर यार रहती फिर है, लेकिन एग्जैक्ट टाइमिंग। मैं मेरा अलग चीज दिखा रहा है यार, मेरे में मतलब 22 देखो, मैं भी आपको स्क्रीन शॉट सेंड करता हूँ। अभी देखो मैं आपको स्क्रीन 20। शॉट सेंड करता हूँ। हाँ, स्क्रीन शेयर आप कर दो, एक बार देख लेंगे। आप जो भी टाइम जोन आप लोग कलेक्ट करके रखेंगे, उसी के टाइम जोन से। तो अभी मैं जो आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ वो इंडियन टाइम जोन के हिसाब से होता है। तो अगर 9:34 अभी हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे 21:34 की कैंडल चल रही होगी, क्योंकि 24 आवर्स की यार एक बार से अभी हम आप लोगों चेक का। करो, हाँ, मैंने आपको स्क्रीन शॉट सेंड कर दिया। हेलो भाई। अच्छा, अभी आप में 21:33 चल रहा है। यार मेरे में भी बता रही है। देखो अभी जो ऊपर वाला ग्राफ है ना, उसमें 21:31 दिखा रहा है, तो 21:34 ठीक है, उसमें 21:34 दिखा रहा नीचे नीचे है। हम वाली जो टाइमिंग है ना, वो आपकी एक्सपायरी टाइमिंग है। ये इतनी लेट यार, ये इसका पता नहीं चेंज भी नहीं होता, कैसे चेंज होती है यार, ये कुछ फंडा समझ में नहीं आता मुझे। ऊपर में आप देखो धीरज, ये ऊपर में आप देखो जो 21:33:57 लिखा हुआ है ना, हाँ दिख वो रहा है भाई, आपकी दिख रहा है। एक्सपायरी टाइमिंग है। नीचे में जो 22:32 लिखा हुआ है वो आपकी एक्सपायरी टाइमिंग है। यार इसमें ट्रेड कैसे करना है यार, इतनी ये कुछ। और मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ, मेरी ट्रेड लेट लगती है। अगर कोई 1 मिनट की ट्रेड दे रहा है, और जैसे आपकी ट्रेड 1 मिनट की होती है ना, वन स्टेप मार्केटिंग, तो मेरी वो 2 मिनट की या 3 मिनट की लग जाती है। क्या क्या नहीं समझ पाया मैं, फिर से पूछिए आप। भाई जैसे अभी अब मैं कह रहा हूँ, मेरी ट्रेड लेट लगती है, जैसे आपने ट्रेड दे दी एक 1 मिनट की, तो मेरी वो 2 या 3 मिनट की लग जाती है। आपकी वॉइस ना थोड़ी सी ब्लब करके आ रही है धीरज, ठीक है, एक बार फिर से अच्छे से पूछिए आप। हेलो हेलो ब्रो, मैं ऐसे कह रहा हाँ, था, जब जब आप अपनी ट्रेन लेते हो ना 1 मिनट की, तो मेरी 3 मिनट की लग जाती है, 2 या 3 मिनट की। और उसमें वन स्टेप मार्केटिंग यूज नहीं हो पाता यार, वो ट्रेड लॉस हो जाती है, कुछ ऐसा फंडा चल रहा है मेरे साथ। और टाइमिंग में चेंज कर रहा हूँ, देखो अभी इसमें कुछ सेम दिखा रही है, बट मैं चेक करता हूँ ना, वो यूटीसी कुछ दिखा रहा है, उसमें टाइम अलग दिखा रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप क्या करते होंगे मैं बता रहा हूँ, आप यूरो यूएसडी का ओटीसी चूज कर लिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ओटीसी मार्केट की अलग कैंडल चल रही होती है, बट टाइमिंग आपका सबका सेम ही रहता है, क्योंकि ये इंडियन टाइम जोन के हिसाब से है। आप चाहे ओटीसी मार्केट भी चूज करोगे ना, तो सेम ही आपकी टाइमिंग चल रही होगी। और हमारे इंडिया में भी 9:37 हो रहा है, तो सब में वही टाइमिंग रहेगी। धीरज भाई का शायद जो ब्रोकर का टाइमिंग है ना, वो शायद चेंज किया हुआ होगा। आप उसको एक बार चेक करने के लिए बोलिए, चेक कर लेगा तो सही हाँ, रहेगा। पर्सनली आप मुझे पूछ लेना, तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है, अभी डाउट डाउट क्लियर कर लेते जिन लोगों का डाउट है। ठीक है। हेलो भाई। हाँ जी भाई, बताइए। भाई मैं से पूछ रहा हूँ, जो आप ये सिग्नल देते हो, तो ये आप पहले कैसे। पहले कैसे, क्या पूछा आपने, फिर से पूछिए। पहले प्रेडिक्ट कैसे करते, ये पूछ रहे हैं आप? हेलो। नेटवर्क का बहुत इशू आ रहा है सबका आज। अभी आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हाँ हाँ आ आ रही है रहा आ रही है। जी जी भैया। जी जी जी। तो आपने क्या पूछा कि आप पहले पहले प्रेडिक्ट कैसे कर लेते हो कि इस टाइम पे मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा इस टाइम पर। ओके ओके ओके। देखिए, प्रेडिक्शंस क्या होता है कि जब भी हम मार्केट एनालाइज करते हैं, तो वहां पे दो तीन चीजें आती है। जैसे फ्यूचर का प्रेडिक्शन हम कब कर सकते हैं, हिस्टोरिकल बेसिस पे। जैसे आपको मैंने बताया कि कुछ लोग होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर बेचते हैं, बोट बेचते हैं, तो वो वनली वनली हिस्टोरिकल बेसिस पे आपको एक प्रेडिक्ट करके देता है। तो वहां पे जब हिस्टोरिकल बेसिस का मतलब ये हो कि अगर 12 बजे पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा अप गया हुआ है, या पिछले आधे घंटे में, या इस हिसाब से हिस्टोरिकल बेसिस पे वो प्रेडिक्ट करते हैं। वो एक आपको फिर प्रेडिक्शन करके 12 अप का देते हैं।
और हमारी जो एनालिसिस होती है वो हिस्टोरिकल बेसिस के साथ साथ जो कुछ टेक्निकल एनालिसिस होती है कि किस हिसाब से जाएगा, तो वो 2-3 चीजें कर कर एक आपको बेस्ट सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। और हम खुद वो एक्यूरेसी पहले चेक किया हुआ है, जैसा मैंने बताया था आपको, तो फिर जाकर के हम लोग वो चीज आपको सजेस्ट करते हैं। तो बोट और सॉफ्टवेयर लेने से आप बचना, क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल बेसिस पे देते हैं। तो अगर आपका 4-5 विन भी डायरेक्ट हो गए तो आपको लगातार ऐसे लॉसेस करवा देगा कि आप फिर लास्ट ऑफ दिन पूरा अमाउंट खत्म कर दोगे। तो जो मोस्टली मैंने ग्रुप का सबको मना करके रखा हुआ है, वो लोग फ्यूचर सिग्नल्स ऐसे ही सॉफ्टवेयर से देते हैं या कहीं बोट वर्जन से देते हैं, जो आपको खुद कुछ लोगों ने मैसेज भी किया होगा कि भाई सॉफ्टवेयर ले लो। काफी लोगों के आते रहते, तो ऐसे लोगों से आप लोग बच के रहो, क्योंकि वो सिग्नल्स आपको 4 विन कराएगा तो एक ना एक आपको प्रॉफिट लॉसेस करवा करके एक दिन डुबाएगा। तो ये सब चोर लोगों से आप बस बच के रखो जो सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। और किसी का क्वेश्चन है कुछ पूछिए, मुझे पूछ सकते हैं आप लोग, फिर नहीं तो सेशंस फिर हम लोग क्लोज करेंगे। जी भाई, मेरा क्वेश्चन है। जी जी राकेश, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने सिग्नल हमें फर्ज करें दिए हैं, तो आपका सिग्नल मतलब पहला सिग्नल अप का है, तो ठीक है। हमने वो आप मतलब 1257 पे आपका सिग्नल अप का है, तो जी हमको जी आप पे नहीं लगाया। मैं वेट हूँ कि आपका ये सिग्नल मल्टीपल पे जाएगा तो फिर मैं लगाऊंगा। तो इस तरह भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह हमारा ये है कि पहला जो इस तरह सिग्नल पे कर लॉस होगा वो लॉस सकते। ये बहुत ही अच्छा जी क्वेश्चन आपने एक्चुअली पूछा। ये मतलब मैं भी ये चीज सोचा नहीं हुआ था। अगर आप कोई ऐसा सिग्नल्स होता है कि लॉसेस किया हुआ है, तो आप ट्राई करें कि एक स्टेप आप अमाउंट यूज कर सकते हो, बट मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आप वो यूज करना। जी जी, इससे ये होगा कि हमारा प्रॉफिट तो थोड़ा थोड़ा होगा लेकिन लॉस कम होगा। जी मतलब अगर ये हम इस तरह फॉलो करेंगे कि जब मल्टीपल पे जाएगा तो फिर हम सिग्नल लगाएंगे, इससे ये होगा हमारा हाँ, प्रॉफिट तो प्रॉफिट थोड़ा होगा लेकिन लॉस भी कम होगा। नहीं देखिए, मार्टिंगल में हमारे काफी ये होते हैं, लेकिन आप यूज कर सकते हो, क्योंकि हमारे काफी सिग्नल्स होते हैं जो कि मार्टिंगल पे भी विन होते हैं। तो आपको वैसे भी एक स्टेप यूज करना है। अगर लॉसेस भी मान के चलो हो जाता है, वैसे आप अवॉइड कर देना। अगर आप नए ट्रेड करने वाले हैं तो अवॉइड कर देना। बट अगर आप यूज करते हो तो वन स्टेप यूज करना है। अगर लॉसेस भी जाते हैं तो ज्यादा अमाउंट नहीं जाएगा, क्योंकि हमने जो सिग्नल्स प्रोवाइड किया था, तो पहले जब मैंने 1 मंथ मैंने आपको बताया मैं खुद यूज किया हुआ था, तो वहां पे पहले मैं विदाउट मार्टिनल यूज करता था, तो होता था कभी कभी क्या कि 2 से 3-4 लॉसेस भी होते थे। बट जब से मार्टिंगल का मैंने उस पर अप्लाई किया, एक स्टेप में और आगे बढ़ा, तो वहां पे हमारे कुछ रिजल्ट और अच्छे थे। इसीलिए फिर अब मैंने आप लोगों को भी बताया कि 1 स्टेप मार्टिकल मैक्सिमम आपको यूज करना है, बट उसके आगे आपको यूज नहीं करना है, रुक जाना है आपको जब तक नेक्स्ट कैंडल्स का वेट करना है। ठीक है, नहीं, इस हिसाब से जी। मैं ये कह रहा था कि जब आप वो सिग्नल मल्टीपल पे जाए तो फिर हम एंट्री लें, इससे ये होगा कि हमारा प्रॉफिट तो कम होगा लेकिन लॉस के रिस्क भी कम लॉस, रहेगा। राइट राइट, लॉसेस भी ज्यादा रहेगा, तो इस चक्कर में आप अवॉइड करें, अभी अवॉइड करें आप। ठीक है, आप सिग्नल्स वेट करें जब मैं स्टार्टिंग में बोलता हूं आप लोगों की कि उस हिसाब से ट्रेड करें, या जहां से भी आप ट्रेड स्टार्ट करेंगे वहां से आपको 4 स्टेप विन करने हैं। अच्छा, ठीक है। चल क्योंकि अभी हमें इतनी नॉलेज इसमें नहीं है, क्योंकि आपके पास ये नॉलेज, हम खुद इतना एनालाइज नहीं कर सकते। जी जी जी, देखिए मैं आप मेरे से भी कब तक लगे रहोगे, और सिग्नल्स मेरा या किसी और का कब तक फॉलो करोगे। तो मैं आप लोगों के लिए बस थोड़ा सा हमारा यूट्यूब फैमिली बड़ा हो जाए, तो मैं एक कोर्स से डिजाइन ऐसा किया हुआ हूं कि आप लोग का नॉलेज की सब जगह से आपको मिल जाता है, और ट्रेडिंग में 40% ही हमारा नॉलेज होता है, सर 60% बोल रहा हूँ मेन चीज आपका यूट्यूब चैनल जो है लिंक उसको भेज देना नीचे, अभी डाल दीजिए ग्रुप में। हाँ जी। अरे आपका जो ग्रुप में यूट्यूब का वीडियो लिंक है। पड़ी है उससे ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप में वीडियो पड़ी है उससे देख लो, वहां से ले सकते हो। पर्सनली दे देना सर इनको। और मैं ये कह रहा था जैसे कोर्स की तैयारी करिए, क्योंकि बिना कोर्स के ये लोग भटकते ही रहेंगे, लॉस ही करते रहेंगे। क्योंकि मैंने काफी बार देखा है कि सिग्नल देने के बाद भी लॉस हो जाता है। मतलब हाँ, रिजल्ट एंड में लॉस ही रहता है। बिना नॉलेज के कोई भी नहीं कर सकता है, चाहे कोई सिग्नल दे दे, चाहे सॉफ्टवेयर दे दे, कंपाउंडिंग कर दे, कुछ भी कर दे, एंड लॉस ही है। जो बंदा सीखा हाँ, हुआ है, जो ट्रेडर है, वही कर सकता है बस, और कोई नहीं कर सकता।
राइट राइट राइट, देखो आपने सही बताया। क्योंकि ऐसा है वो और अपना बिल्कुल सही माइंड बात, सेट ही नहीं कर सही पाएगा। बात। वो फिर मतलब ट्रेड बंद होने के बाद वो फिर अपना माइंड लगाएगा कि मैं तो अभी प्रॉफिट में हूँ, लगा अभी एक आध दो ट्रेड और लगा के देखता हूँ अपने माइंड से, तो फिर वो उसमें घुस जाएगा, फिर एंड उसका यही रहेगा कि वो लॉस ही करेगा। जब तक उसका माइंड सेट नहीं होगा, ट्रेडर मैं मतलब चीज नॉलेज बोलूंगा नहीं लेगा, तब आपको, तक वो ऐसे ही देखो रहेगा। अपने माइंडसेट और इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। हाँ, जैसे ये आप बहुत जरूरी है, माइंड सेट में ये कंट्रोल हो गया तो बिना ट्रेड जानकार बनाते वाला बंदा भी। अ, जी, जैसे आप लोग, हर लोग जितने भी हम ट्रेडर हैं की टारगेट बनाते हैं कि मुझे इतने टारगेट का प्रॉफिट करना है, वैसे ही आप लोग जितने भी है एक लॉसेस के भी टारगेट बनाओ। क्योंकि अगर आपका एक दिन आप रखते हो कि 10% मैं मार्केट में आऊंगा और प्रॉफिट करके निकलूंगा मार्केट से, वैसे भी आप 15% का जितना प्रॉफिट है उससे थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि लॉसेस के हम ज्यादा लेके चलेंगे तभी हम मार्केट में प्रॉफिट करके निकलेंगे। तो अगर मैं 10% का टारगेट लेके रखा हूं प्रॉफिट का, तो आप 15% का या 5% का एज योर विश, आप उस हिसाब से एक लॉसेस का भी टारगेट रखें और इस हिसाब से आप ट्रेडिंग करें। और इमोशंस ट्रेडिंग से बचे आप। अगर एक या दो लॉसेस हो जाता है तो आप बीच में गैप लोगे। अगर आप लैपटॉप यूज करते हो तो जाकर के आप लैपटॉप कहीं पे रख दो, मोबाइल यूज करते हो तो आप जाकर के कहीं पे मोबाइल रख दो। भले ही 5 मिनट आप पार्क में, गार्डन में या खेल के आ जाओ, आपको ट्रेड नहीं करने हैं, आपको अवॉइड करने हैं। या तो आप अगले दिन ट्रेड करोगे या उस दिन आप आधे घंटे का गैप लो, आप घूम लो, मेडिटेशन करो, कुछ ना कुछ करके आपको टाइम गैप लेना है। और उसके बाद जब आप आओगे तो उस टाइम माइंडसेट से लेके आपका सारी चीजें वर्क करेगी। लेकिन आप चाहोगे कि हर एक कैंडल पे मैं ट्रेड लेना स्टार्ट कर दूं, तो ये ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं बना है। और कोई भी, चाहे आप पूरे दुनिया में कोई भी ट्रेडर को लेके आ जाओ, कोई भी 100% एक्यूरेसी आपको नहीं दे सकता। आपकी एक्यूरेसी 80 to 90% होती है। वो तब होती है जब आप कोई भी स्ट्रेटेजी को नहीं फॉलो करते हो। हमारे सिग्नल्स जो दिए जाते हैं वो 4 से 5 स्ट्रेटेजी हम लोग वर्क करते हैं। आप लोगों की क्या गलती होती है, आप लोग यूट्यूबर के पास जाते हो और वहां की एक स्ट्रेटेजी देख करके आप लॉसेस कर लेते हो। डेमो अकाउंट में तो आप प्रॉफिट करते हैं, बट जब आप रियल अकाउंट में आते हैं तो आप अपने माइंडसेट, साइकोलॉजी, आप मनी मैनेजमेंट कुछ भी नहीं करते हो। तो ये भी आपको इतने क्वेश्चंस किया कि सर डेमो अकाउंट पे तो प्रॉफिट में रहता हूं, बट रियल अकाउंट पे तो वो सब आपका फियर ऑफ ट्रेडिंग है। तो फियर ऑफ ट्रेडिंग को दूर करने का भी मैंने बोला कि आपको एक, अगर आप 70 रुपए का अमाउंट का ट्रेड कर रहे हो तो 70 अमाउंट का मार्टिकल भी लो। और तीसरा भी ट्रेड विन हो या लॉस हो, आपको 70 रुपए का ही लेना है, आपको ना तो मार्टिकल यूज करता है। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका लॉसेज ना होगा ना प्रॉफिट होगा, बट आपका फियर ऑफ ट्रेडिंग आपका जाएगा। और 1000 रुपए अकाउंट में डालो और बस 1000 रुपए लॉसेस करने के लिए डालो और 70 रुपए से ट्रेड लो। क्योंकि मिनिमम अमाउंट 70 रुपए हम क्वार्टेक्स में ले सकते हैं। तो आपका लॉसेस होगा 1000 होगा, लेकिन आप फियर ऑफ ट्रेडिंग पे कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है। तो जिस दिन आप लॉसेस करो तो आधे घंटे का गैप लेना है आपको, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे आपको ट्रेड लेना है। तब तक आप अवॉइड करोगे। भले ही मन चंचल है, मन हमें बोलेगा कि एक ट्रेड कर लो, तो रंग बिरंगा ट्रेडर का मैंने यही बताया था आपको, ये सब रंग बिरंगे ट्रेडर में आते हैं। तो ऐसे आपको रंग बिरंगा ट्रेडर नहीं बनना है। ठीक है। अभी और क्वेश्चंस है किसी का? नहीं तो सेशंस हम लोग फिर क्लोज करेंगे। एक दो क्वेश्चन जो भी हो लास्ट में ले लेते हैं हम लोग। नहीं सर, यही सबसे मेन चीज है। अगर बंदे का माइंड सेट हो गया तो वो अपनी खुद की स्ट्रेटजी पर भी काम कर सकता है, अनाड़ी आदमी भी, राइट लेकिन वो राइट। मेन चीज है अरे वो कि उसका मतलब अगर राकेश माइंड भाई, सेट हो जाता है अरे ना। यार मैं भाई मुझे कुछ क्वेश्चन पूछने दो यार। राजेश भाई, जी जी। मतलब राकेश भाई, मैं कह रहा था, जैसे आप अपनी ट्रेड लेते हो, उसमें आपने फर्स्ट ट्रेड दी, मैंने ले लिया $1। देन आपने दी नेक्स्ट ट्रेड, मैंने ले लिया $2, और वो प्रॉपर चली गई OTM। देन आपने दी नेक्स्ट ट्रेड, वो मैंने ली $1, एंड उसमें मैंने ले ली MTG $2, एंड वो भी लॉस, एंड अगेन थर्ड ट्रेड भी लॉस हो गई। देन क्या ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए हमें? फिर आपको क्या करना है, क्या पूछ रहे हैं आप? आपको अगेन जो है मैं ऐसे पूछ रहा हूँ वाले कि अमाउंट पे, देखो अगर सिंपल सी बात है यहाँ पे, अगर मैंने $100 में 10 या $20 लॉसेस कर दिया, मैं आपको नॉर्मल सा एग्जांपल से समझाऊंगा, समझ में आ जाएगी। अगर मैंने $100 में से 10 या $20 लॉसेस कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा $20 लॉस हो गया। तो वहां पे क्या करना है, आपको सोचना है कि मैं पहले $20 कैसे रिकवर करूं, ना कि आपको ये सोचना है कि $100 से मैं $110 कैसे बना के लेके आऊं। आपको पहले अपना पिछला लॉसेस रिकवर करना है, उसके बाद प्रॉफिट के बारे में सोचना है। ठीक है, यू गॉट माई पॉइंट?
यस हाँ बिल्कुल ओके बिल्कुल। ओके। और किसी के क्वेश्चंस? थोड़ा माइंड सेट के ऊपर एक वीडियो बनाइए जिससे कि लोग अपना माइंड स्थिर रख सकें। जी ज्यादा जी ऊंची जी, सोचते हैं बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए हम लोगों को डर देते हैं। मैं सारी वीडियोज एक एक करके लाऊंगा। अभी क्या है कि इस तरह से कोई यूट्यूब पे नहीं बता। और आपको पता होगा कि जो जब स्कैमर ज्यादा होते हैं तो उन लोगों का जो थंबनेल होता है, जो ये कमेंट्स होता है, जो गिवअवे के चक्कर में लोग दे के रखते हैं, तो और ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं। और हमारे जो चैनल्स है, जब आप बताओगे तो सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे बोर होते हैं, क्योंकि उनको देखो भाई मैं उनको क्या करना है कि उसका नाम सुना है आपने? $1000 मैं कैसे बना लूं। तो धीरे धीरे मैं करके वीडियोस लाते रहूंगा और आप लोगों के लिए काफी वो हेल्प होगी वीडियो। ठीक है, तो और किसी का क्वेश्चन है? नहीं तो फिर सेशन करें। जी राकेश भाई। और मेरा क्वेश्चन भाई मेरा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है भाई, रुको रुको मुझे पूछने दो। देखो वो आपने नाम तो सुना होगा, स्काई ट्रेडिंग, स्काई ट्रेडिंग। एक बार 2 बार मैंने उसका गिव अवे मिल गया, गिव अवे। देन वो बोलते हैं कि कमेंट करो। एक मैं आपको सब कुछ बताता हूँ क्या फंडा होता है। देखो जो वो गिव अवे देते हैं ना, गिव अवे, वो किसी जो एक दो बंदे होते हैं सिर्फ उन्हें देते हैं। जो आप जो उनकी वीडियो का लिंक है ना, वो 4 मिनट पहले किसी जो उनका ग्रुप होता है कोई, उसमें डाल देते हैं 4 मिनट पहले ही, मैं ताकि ये बंदा मैं कमेंट कर दे। ये ये डाउट क्लियर सेशन है, तो ये सब चीजें आप छोड़ो। बस हमारा इतना काम था कि हम आप लोगों को, अगर 5 लोग भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, इन लोगों को इसके साथ अवेयर कर। और ये मैं रिकॉर्डिंग पूरा कर लिया हूं, तो ये मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा। तो आप एक बार जिन लोगों ने लॉसेस करवाए उनका बस नाम ले लो, जो जो ग्रुप में है। क्योंकि ये लोगों का यूट्यूब देखिए चैनल बड़ा होता है, इसका मतलब ये वो आपको नॉलेज सही दे रहे हैं। अब मैं उस बताता हूँ कमेंट्स पे स्काई क्योंकि वो ट्रेडिंग। कमेंट्स रहता है। तो आप एक काम करें धीरज, कि जो 4-5 यूट्यूबर्स हैं जिनका आपको भी पता है कि लॉसेस करके आए, और उमर भाईजान और मोहम्मद रमजान भाईजान, आप लोग भी, मुझे पता है कि मैसेजेस किए हुए थे काफी सारे ग्रुप में, लॉसेस किए। तो वो ग्रुप का नाम आप लोग बस ले ले, तो जो हमारे यूट्यूब पे फैमिली भी देखेंगे और जो सुन रहे भाई होंगे उन मैं लोग बताता हूँ लोगों मैं से बताता हूँ मैं रहेंगे। बताता हूँ मैं बताता हूँ। देखो फर्स्ट जी ऑफ ऑल सबसे बड़ा स्कैमर जिसको मैं मानता हूँ अभी तक का, जो इन सबका ही फादर है, उसका नाम है भाई टेक्निकल गौतम। एंड राइट। एक उससे ही बड़ा स्कैमर है जो भाई टेक्निकल मतलब गौतम इतना बहुत बड़ा बड़ा है फ्रॉड है, फ्रॉड। भाई, स्काई ट्रेडिंग, स्काई ट्रेडिंग। स्काई ट्रेडिंग बहुत राइट। बड़ा फ्रॉड है। एंड टी पॉइंट ट्रेडर भी फ्रॉड है, भाई ये मैं पहले लॉस बड़े राइट। बड़े कराता है। बड़े 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 एक उससे ही बड़ा एक इन सब का जो इन सबको टीच करता है ना, तो जिसने इन सबको टीच किया उसका नाम है टीएमटी, टेक्निकल माइंड ट्रेड। उससे बड़ा स्कैमर राइट। भाई मैंने आज तक नहीं देखा। भाई उससे बड़ा अच्छा स्कैमर नहीं भाई, देखा आज तक कोई भी। जी जी, ये मेरी बात सुनिए ना। स्काई ट्रेडिंग वालों ने कहा था कि आप ज्वाइन करें और हम टूर्नामेंट कराएंगे। तो हुआ ये कि इसने कहीं रात को 1-2 बजे टूर्नामेंट करा दिया और सारे एडिट करके तस्वीरें भेज दी कि हम सारे विन हो गए हैं। तो सुबह उठे, सारों को पता चला कि एंड टूर्नामेंट रात को हो चुका है, मेरी फेल बात हो सुनो, चुके हैं। मैं और चार एक चार बजे उसका उसका आप एक लोग मिनट नाम ले राजेश भाई, राजेश भाई लीजिए। मेरी बात सुनो। मैं नाम लेंगे तो एक इससे मिनट क्या होगा कि मैं पे अगर डालता हूँ ये वीडियो, तो वहां पे जो लोग नए रहेंगे, लोग सुनने में उन लोगों को अवेयर रहेंगे। इसलिए आप लोग नाम एक बार ले ले, और लोगों का जो नाम है, क्योंकि और भी नाम है मैं खुद जानता हूं, तो आप लोग भी नाम ले ले, क्योंकि मैं एक बाइस्ट मेरा रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि जो भी हमारे ये वीडियोस देखे, वो लोग इन लोगों से अवेयर रहे, क्योंकि नॉलेज के नाम पे एक जो मैं भी चोरपंथी बताता हूँ, लोगों ने मच। मैं ये, बताता हूँ जल्दी से बताता हूँ। और स्काई मेन से ट्रेडिंग, बात ये, हमारे इंडिया के जो पैसे हैं, हम एक कंट्री के लिए या हम खुद के लिए काम कर रहे हैं। अगर कोई पाकिस्तान से भाईजान सुन रहे हैं, वो अपने कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें ये चीज सोचना चाहिए कि हम इंडिया का ही पैसे दूसरे जगह भेज रहे हैं। और जब हम प्रॉफिट करवा के भी एक प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो इस वे से क्यों नहीं चल सकते? हम लॉसेस वाला रास्ता क्यों अपना रहे हैं? तो ये चीज से अवेयर रहे लोगों। तो इसीलिए आप जो 3-4 लोगों का नाम लिया है, और भी 1-2-3 नाम है, तो उनका भी आप लोग नाम ले डालें। स्काई ट्रेडिंग एक का नाम, मुझे नाम याद नहीं यार, उसका नाम क्या था। चलो एक तो हो गया सिग्मा बाइनरी ट्रेडिंग, स्काई ट्रेडिंग, टेक्निकल माइंड ट्रेड, टेक्निकल गौतम। एक है सत्य ट्रेडर। हाँ भाई भाई सत्य, भाई वही, उसका नाम याद नहीं आया मुझे, उसका नाम याद नहीं आया बस। वो उसके सब्सक्राइबर उसकी कम है, उसकी मैंने सब्सक्राइबर कम है। आज बट से उसको अब तक जितना इसने टेक्निकल टेक्निकल माइंड ट्रेड ने जितना फ्रॉड किया ना, उन सबसे ज्यादा फ्रॉड किया इसने सत्तर ट्रेडर ने। मतलब लिटरली इसने मेरा भी $100 का स्कैम कर लिया। सत्तर ट्रेडर सबसे बड़ा स्कैमर है भाई।
और मैं इसीलिए बीच में रुक गया, आप लोगों से नाम सुनना चाहा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यूट्यूब पर भी आप लोग सपोर्ट करो, क्योंकि काफी कम लोग हैं जो इस हिसाब से क्योंकि ट्रेडिंग का नाम इतना खराब हो चुका है, क्योंकि लॉसेस लोग इतने करवा चुके हैं। क्योंकि जब आप इतने लॉसेस ही करते हो तो आपका एक ट्रेडिंग के लेकर के माइंडसेट से लेकर के सारी चीजें आपकी खत्म हो चुकी है। एक भी चैनल ऐसा नहीं है जो ये माइंडसेट पे बातें करे, ये चीजें दिखाए, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज देंगे आपको, सिग्नल्स ज्वाइन करवाएंगे और लास्ट ऑफ द एंड आपको एक दिन 2 दिन प्रॉफिट करवा के लॉसेस करवा देते हैं। ये चीजें से आप लोग भी और मैं यूट्यूबर्स फैमिली होगी वो लोग ये सुनेंगे तो शायद वो भी अवेयर रहेंगे। तो जी भाई इसी तरह सेशन जी जी बताएं, सेशंस क्लोज करें हम लोग। जी रमजान भाईजान कुछ बोल रहे हैं आप? जी जी भाई मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अभी का सेशन अभी क्लोज करते हैं, फिर मैं ट्राई करूंगा अगले वीकेंड हम लोग फ्री हो पाए तो फिर हम अगला सेशन कंडक्ट कर लेंगे। और अभी तो 2 दिन हम लोगों ने सिर्फ और जी सिर्फ भाई जो लॉस आपके क्यों करते हो, मैंने ये किया, धीरे धीरे नॉलेज क्या भी चीजें लाएंगे, क्योंकि सिर्फ मेरा ये 2 दिन का सेशन लेने का यही रीजन था कि आप लोग जब सबसे ज्यादा लॉसेस करते हो वो रीजन क्या है, वो रीजन से अवेयर कराना। तो अभी से जो भी सेशंस आएंगे तो उसमें मैं ट्राई करूंगा धीरे धीरे नॉलेज वीडियो और जो आप माइंडसेट पे आप वर्क कर जी सकते हो भाई साइकोलॉजी पे ट्राई करूंगा मैं लेके आने के लिए। ठीक है, जी भाई एक क्वेश्चन था। ओके ठीक है, तो अभी आप सबके क्वेश्चंस हो चुके हैं तो अभी सेशन क्लोज करते हैं। और आप लोग अच्छे से संडे वीकेंड मनाइए, बाकी फिर हम लोग मंडे से सेशंस मिलेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है ब्रो, और कल मेरा एपिसोड भी है। गाइस लिसनिंग, एंड फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।